नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे, साथ में दिल लाकर पढ़ भी रहोगे, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके परीक्षा में आने की पूरी से पूरी संभावना है। तो यदि आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, क्या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप पहले इस क्वेश्चन को 10 में से 10 बनाने का पूरा प्रयास कीजिए। 10 प्रश्न में से 10 प्रश्न पूरा बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको मिल पाएगा मन पसंदीदा ट्रेड और मन पसंदीदा आपको कॉलेज, है ना। जो आप कॉलेज चाहते हैं वो तभी मिल पाएगा जो आप 10 में 10 बनाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको जो ट्रेड चाहिए वो ट्रेड तभी मिलेगा जब आप 10 में 10 बनाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। प्रयास के साथ साथ में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने 10 प्रश्न में से कितना सही बनाया, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि हम जो ट्रेड चाह रहे हैं वही ट्रेड मिले, जो कॉलेज चाह रहे हैं वही कॉलेज मिले, तो आपको 10 में से 10 बनाना होगा। यदि आप नहीं बना पाते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिलने में परेशानी बढ़ जाएगी, है ना। कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको खुद डिसाइड करना होगा। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो 10 में से 10 आपको बनाना पड़ेगा। यदि आप प्राइवेट जाना चाहते हैं तो 10 में से 2 भी बनाइएगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब यदि चाहिए तो आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी करना पड़ेगा, 10 में 10 बनाना पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी और गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे गति, बल और ऊर्जा। गति, बल और ऊर्जा से मापन, मात्रक एवं गति से, क्या से पढ़े थे? मापन, मात्रक एवं गति से। आज हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम और घर्षण से। क्या पढ़ेंगे? गति के नियम और घर्षण से। इन गति और घर्षण से हम लोग कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे? 10 क्वेश्चन। कुल 10 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिलेगा। कितना क्वेश्चन? कुल 10 क्वेश्चन। 10 प्रश्न में से आपको 10 का उत्तर देना है। कितना का उत्तर देना है? 10 का। यदि आप 10 में 10 बना लिए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स। आपको क्या करना होगा? हमारे तरफ से आपको 10 प्रश्न दिया जाएगा। 10 प्रश्न में से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। कितना सेकंड का? 5 सेकंड का। इन 5 सेकंड में आपको सबसे पहले उत्तर देना है। कहां देना है? कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आपको उत्तर देना है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में झट से नंबर लगा दीजिए। ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पर रहेगा। कितना रहेगा? 4 ऑप्शन, A, B, C और D। जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको टिक करना है और उसको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि सर इसका नंबर B सही है। कौन सा है? B सही है। किसी का D रहेगा वो D बता देंगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर पता चले कि यह क्वेश्चन का आंसर D है, इस क्वेश्चन का आंसर D है, आप कमेंट बॉक्स में डालने से पहले थोड़ा भी नहीं शर्माना है ना। यदि शर्मा गए तो सब दिन शर्माते रहिएगा, शर्माना नहीं है आपको। झट से इसका सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है ना। तो आज हम आपको 10 प्रश्न गति के नियम और घर्षण से शुरू करते हैं, है ना। कितना प्रश्न? 10 प्रश्न। आपको उत्तर कितना देना है? 10 का। 10 में 10 यदि आपको बना लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स, यह मेरा वादा है। 10 में 10 यदि बनाकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स। तो चलिए आज हम भौतिक विज्ञान से कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? गति, बल और ऊर्जा से गति के नियम और घर्षण। अब 60 दिन बच गया है दोस्तों। कितना दिन बच गया है? 60 दिन। परीक्षा में मात्र 60 दिन बचा है।
इसी 60 दिन में आपको पूरी से पूरी तैयारी करना है और गवर्नमेंट कॉलेज आपको फिक्स कर देना है। तो प्रतिदिन हमारा वीडियो जाएगा, उसमें से आपको डेली के डेली कमेंट में हमारा सही उत्तर बताइएगा। यदि आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इसका नंबर हमको सही नहीं लग रहा है, इसका ऑप्शन हमको समस्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हमारे तरफ से आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। तो चलिए आज हम गति के नियम और घर्षण से 10 प्रश्न आपको देते हैं। आप कितना सही बनाते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर देना है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सही सही उत्तर को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में सही उत्तर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। सही उत्तर चुन के हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान के बल से। किससे करेंगे? बल से। तो आपको पता है बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? यदि आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या बल किसे कहते हैं? तो बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल किसे कहते हैं? समझ गए? बल किसे कहते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संवेग किसे कहते हैं? क्या संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग को हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं? पी से। क्या से दर्शाया जाता है? पी से। पी से आपको संवेग को दर्शाया जाता है। तो आपको समझ में आया संवेग किसे कहते हैं? संवेग किसे कहते हैं आपको समझ में आया? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। उसको क्या चीज़ से दर्शाते हैं? पी से। पी से हम लोग क्या दर्शाते हैं? संवेग को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आवेग किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? आवेग किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की कार्य करने की समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है, जो वस्तु का संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या होता है? उसके संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? आवेग किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया? आवेग किसे कहते हैं आपको समझ में आया ना? किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल का आवेग कहा जाता है। बल का आवेग कहा जाता है, जो वस्तु के संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए अगला है आपका महत्वपूर्ण सूत्र, एसआई मात्रक। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। पी बराबर क्या होता है? एम इंटू भी। पी हो गया संवेग, एम द्रव्यमान, भी वेग। भी क्या हो गया? वेग हो गया। तो घर्षण बल किसे कहते हैं आपको पता है? घर्षण बल किसे कहते हैं? चौरस फर्श पर लुढ़काई गई गोली, चौरस फर्श पर लुढ़काई गई गोली की चाल घटती जाती है। क्या करती जाती है? घटती जाती है और वह अंत में रुक जाती है। चाल में कमी विरोधी बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? विरोधी बल के कारण। उसको क्या बोलते हैं? घर्षण बल। क्या बोलते हैं? घर्षण बल। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? घर्षण बल। सीढ़ी पर से जब बॉल गिरता है और वह धीरे धीरे नीचे जाते जाते स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो वह कौन सा बल के कारण स्लो होता है? घर्षण बल के कारण। कौन सा बल? घर्षण बल। तो आपको समझ में आ गया होगा घर्षण बल किसे कहते हैं।
चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ आपको महत्वपूर्ण एसआई मात्रक है ना, महत्वपूर्ण एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। संवेग का क्या होता है? kgms, kgms। आवेग का न्यूटन सेकेंड या kgms1 होता है। आवेग का क्या होता है? kgms1। अब हम आपको क्या देंगे? 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से आपको सही जवाब चुनकर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपका पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग जाता है, यानी कि लग रहा हो, तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। क्या हो जाती है? त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु को क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है पर लगे बल की समानुपाती होता है। दूसरा ऑप्शन है के वेग के समानुपाती होता है। तीसरा ऑप्शन है के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। चौथा ऑप्शन है के जड़त्व के समानुपाती होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इन 4 ऑप्शन में से सही एक जवाब है। कौन सा? एक जवाब आपका सही है। इसमें से सही जवाब चुनकर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बतलाना है ना। इन 4 ऑप्शन में से कौन जवाब सही है? यदि आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इन्हीं को पता है इसका सही जवाब कौन सा है? यदि पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका ऑप्शन ए सही है। पहला क्वेश्चन का आपको उत्तर मिल गया। चलिए अब दूसरा को आप सही से आप ही बताइए, है ना। दूसरा प्रश्न का उत्तर आप खुद से बताइए कि न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? न्यूटन का किसका एसआई मात्रक है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। संवेग का, आवेग का, बल का और वेग का। संवेग का है, आवेग का है, बल का है, वेग का है। आपको पता होगा कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। यदि आपको पता है तो आप झट से बता दीजिएगा कि न्यूटन किसका एसआई मात्रक है। यदि पता होगा तब। यदि आपको नहीं पता रहेगा तो आप कैसे बता पाएंगे कि न्यूटन किसका मात्रक है? अब कोई में 4 ऑप्शन में मार दीजिएगा, बलों में मार दीजिएगा, वेगों में मार दीजिएगा। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? सबका एसआई मात्रक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्या है? सी, बल का। बल का क्या होता है? सी ऑप्शन सही है। चलिए अब जड़त्व का गुण बता दीजिए हमको। आप जड़त्व का गुण आप बता दीजिए। जड़त्व का क्या गुण होता है? 4 ऑप्शन आपको हम दे दिए हैं स्क्रीन पर। इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो आप जल्दी से बताइए कि जड़त्व का गुण क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। इन 4 ऑप्शन में से एक सही जवाब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक सही जवाब दिया हुआ है, जो कि यदि आपको आता है तो आप जल्दी से बता दीजिए कि जड़त्व का गुण इनमें से कौन सही है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसमें से एक सही जवाब है, 3 गलत है और एक सही है। तो आप सही जवाब चुन करके जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आप जानते हैं तब। समय मात्र आपके स्क्रीन पर 5 सेकेंड का ही रहता है। कितना समय का? 5 सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक वस्तु में होता है। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि वृत्तीय गति में जो बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, वृत्तीय गति में जो बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? उस बल को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। उपकेंद्र बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं, ऑप्शन सी कभी उपकेंद्र और कभी अभिकेंद्र बल कहते हैं, ऑप्शन डी बल नहीं जड़त्व कहते हैं, बल नहीं जड़त्व कहते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब चुनिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए, है ना। आपको पता है इसका सही जवाब कौन होगा? वृत्तीय गति में जो बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? बी ऑप्शन सही होगा, अभिकेंद्र बल कहते हैं। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग क्या कहलाता है?
किसी वस्तु का संवेग क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या चेपर? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सी ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन है केवल वेग पर निर्भर करता है। क्या चीज पर? केवल वेग पर निर्भर करता है। इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब चुन करके जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पता है ना? पता है तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में 5 सेकेंड के घड़ी देख करके उसके अंदर में आपको बता देना है। 5 सेकेंड के अंदर में आपको सही जवाब बताना है। यदि आप जानते हैं तब, यदि आपका तैयारी पूरी तरह से है तो जल्दी से जल्दी बताइए 5 सेकेंड में। इन 4 ऑप्शन में से एक जवाब सही है जो कि अगर आपको पता है तो आप जल्दी से बताइए हमारा आंसर देने से पहले। आंसर मिलने से पहले आप जल्दी से बताइए यदि कोई जानते हैं तब। क्या आप लोग को नहीं पता है? एक भी लोग ऐसे नहीं है जिनको यह उत्तर पता होगा। सही जवाब, चलिए इसका उत्तर सही है सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालकों के 2 समूह एक रस्सी को विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। क्या करते हैं? 2 लड़का है और एक इधर, दोनों तरफ अपने तरफ खींचता है। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन की खिंचाव बल लगाता है। क्या लगाता है? 10 न्यूटन के खिंचाव पर लगाता है। रस्सी में तनाव बल होगा, यानी कि दोनों तरफ से 10 न्यूटन बल से खींचेगा तो इसका तनाव बल क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन 0 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 20 न्यूटन, ऑप्शन डी 5 न्यूटन। इन 4 में से सही जवाब जल्दी से बताइए। आपको पता है? बी उत्तर सही है। कौन सा? वी 10 न्यूटन सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होता है? संवेग क्या हो जाता है? जल्दी से बताइए। आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, चौगुन हो जाएगा कि चौथाई हो जाएगा? क्या? चौथाई हो जाएगा। तो इन 4 ऑप्शन में से किसको जवाब सही पता है? एक जवाब इसमें सही है, 3 जवाब गलत है ना? 3 ऑप्शन इसका गलत है, एक ही मात्र सही है जो कि आपको पता है ना? आपको पता है, आप जल्दी से बताइए इन 4 में से कौन सा जवाब सही है। मात्र 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड के अंदर में आपको जल्दी से बताना है यदि आपको पता है तब। ठीक है? आपको पता है इसका जवाब कौन सा सही है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। नहीं पता है? किन्हीं को नहीं पता है? क्या हम बता दें? संवेग क्या हो जाएगा? इतना ऑप्शन देने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही है, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है संवेग इसका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 ms² का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण क्या होगा? बल का परिमाण क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन ए 4 ms², बी 35 ms/², सी 24 m/s², ऑप्शन डी 6 ms²। तो इन 4 ऑप्शन में सही जवाब चुन के हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। क्या आपको पता है? नहीं पता है? सही जवाब बता दें, जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब होगा 6 m/s²। चलिए अगला है प्रश्न, स्लाइडिंग घर्षण से रोलिंग घर्षण। क्या? स्लाइडिंग घर्षण से रोलिंग घर्षण। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। बहुत कम होता है। स्लाइडिंग घर्षण से रोलिंग घर्षण बहुत कम होता है, बहुत बड़ा होता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा बड़ा होता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है आपका।
इन 4 ऑप्शन में से एक जवाब इसका सही है कि स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण में कौन सा होता है, बहुत कम, बहुत बड़ा, थोड़ा कम, थोड़ा बड़ा। तो इन 4 में से सही जवाब चुन के यदि आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बतलाइए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा ताकि हमारा जब भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अगला प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न है, लोहे की कांटी, लोहे की कांटी का भार किसमें कम होगा, किसमें कम होगा, लोहे की कांटी का भार किसमें कम होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए मिट्टी के तेल में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी ग्लिसरीन में, किसमें, ग्लिसरीन में, ऑप्शन डी पारे में। इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब चुन के आपको जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में बतलाना है। यदि आप जानते हैं तब। आपको हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी समय सीमा के अंदर में आपको हमारे कमेंट बॉक्स में सही जवाब बतलाना होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही है, पारे में। जय हिंद, जय भारत।